Hello students, today I am starting the stability of the emulsion. कल तक हमने माइक्रो इमल्शन मल्टी इमल्शन पढ़ा था। तो इमल्शन का ही पार्ट है कि स्टेबिलिटी ऑफ द इमल्शन, कि हम इमल्शन की स्टेबिलिटी को कैसे पता करें कि ये इमल्शन जो हमने बनाया है, क्रीम्स, ऑइंटमेंट, लोशन जो भी बनाया है, फॉर्मुलेशन में इमल्शन फॉर्म में बनाया है, वो स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम स्टडी करेंगे उसकी स्टेबिलिटी, किस किस पैरामीटर में हम इमल्शन की स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या अनस्टेबिलिटी होती हैं उसके लिए, मतलब जो अनस्टेबिलिटी हैं उन्हीं को इम्प्रूव करेंगे तो वो स्टेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको। ठीक है, तो अभी हम टॉपिक पे चलते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द इमल्शन। स्टेबिलिटी ऑफ द इमल्शन, तो इमल्शन बनाने में जो हम इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करते हैं वो क्या है, वो स्टेबल इमल्शन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी इज़ प्रोवाइडेड इन द इमल्शन बाय द इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, एंड आर करेक्टराइज्ड बाय द इमल्शन, जो स्टेबल इमल्शन है वो कि उसकी विशेषता क्या है, द एब्सेंस ऑफ कोलिशंस ऑफ द इंटरनल फेस एंड क्रीमिंग, मतलब उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो आस पास ना आए और बड़े पार्टिकल्स ना बनाए। कोलिशंस मीन्स इकट्ठे होना, ऑफ द इंटरनल फेस एंड क्रीमिंग, और उसकी मतलब क्रीमिंग जो इमल्शन है हमारा, वो उसका क्रीमिंग ना हो। अब हम पढ़ेंगे क्रीमिंग क्या होती है, उसको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो इसमें नंबर 1 पढ़ते हैं फ्लोकुलेशन। नहीं, इसमें क्या है, जो अनस्टेबिलिटी होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं इमल्शंस में आपके, उसमें फ्लोकुलेशन होने लगा, क्रीमिंग होने लगा, इमल्शन जो है हमारा वो ब्रेक हो गया, मतलब ऑयल फेस अलग हो जाना और वाटर फेस अलग हो जाना। कोलिशंस, फेस इन्वर्जन में ऑयल इन वाटर इमल्शन है वो वाटर इन ऑयल में हो जाए, या फिर वाटर इन ऑयल है वो ऑयल इन वाटर में कन्वर्ट हो जाए। और 5वां है ये माइक्रोबियल ग्रोथ की वजह से भी अनस्टेबिलिटी होती है। तो नंबर 1 हम पढ़ेंगे फ्लोकुलेशन ऑफ द इमल्शन, फ्लोकुलेशन इन इमल्शन। देखो फ्लोकुलेशन क्या है, फ्लोकुलेशन प्रॉपर्टी वो है, वो सस्पेंशन की है। सस्पेंशन में फ्लोकुल्स बनाते हैं, वो उसके फेवर में होता है, वो इमल्शन के, वो सस्पेंशन की स्टेबिलिटी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, बट क्रीमिंग या इमल्शंस में फ्लोकुलेट नहीं बनना चाहिए। ठीक है, फ्लोकुलेट्स बनेंगे तो थक्के बनेंगे तो क्रीम्स या जो आपके लोशंस वगैरह हैं वो क्लॉट्स में निकलेगा। ठीक है ना, तो उसमें फ्लोकुलेशन नहीं होना चाहिए। तो फ्लोकुलेशन क्या है, फ्लोकुलेशन इज़ ए डायनामिक प्रोसेस जिसमें क्या है, व्हेन नियरिंग ग्लोब्यूल्स कम्स क्लोज टू ईच अदर, जो कि जिसमें आसपास के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं और वो एग्रीगेशन मतलब बड़े बड़े क्लॉट्स बना लेते हैं। ठीक है, तो डायनेमिक प्रोसेस है ये, और जिसमें क्या है कि जो आसपास के ग्लोब्यूल साइज वाले पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के पास आके वो एक बड़े ग्लोब्यूल्स बना लेते हैं। एग्रीगेशन मीन्स इकट्ठे हो जाना, और कोलिमेसेंस मीन्स चिपक जाना। ठीक है, तो फ्लोकुलेशन प्रोसेस कैन बी मिनिमाइज, जो फ्लोकुलेशन है अब हम उसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, कैन बी मिनिमाइज्ड बाई प्रॉपर साइज रिडक्शन। जो हमारे हमने उसमें पार्टिकल्स जो हैं उनको साइज रिडक्शन उनका प्रॉपर होना चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म साइज़ के होने चाहिए। ठीक है, और वो फ्लोक्यूल्स में पार्टिकल्स में जो उनकी सरफेस पे जो चार्जेस है वो सेम चार्जेज होने चाहिए। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अगर पॉजिटिव इमल्शन में हमने नेगेटिव वाला इमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे तो वो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो वो उनमें एक दूसरे के पास आएंगे और वो फ्लोक्यूल्स बना लेंगे। ठीक है, तो उसमें हम जो चार्जेस है उसको हम कम करेंगे और सेम चार्जेस के फ्लोक्यूल्स आयंस वगैरह जो हैं वो हम डालते हैं। ठीक है,
इफ़ द चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द ग्लोब्यूल सरफेस इट विल रिपेल द ग्लोब्यूल वियरिंग सिमिलर चार्ज, मतलब सिमिलर चार्ज को ये रिपेल कर देगा, है ना, मतलब रिपल्शन करेगा। दिस इज अचीव्ड बाय यूजिंग द आयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट। आयनिक मीन्स कैटायनिक और या एनायनिक। अगर कैटायनिक आयंस का इमल्शन है तो हमें कैटायनिक ही इमल्शन डालना चाहिए, कैटायनिक कैटेगरी का हमें इमल्शन डालना है, वो इमल्सिफाइंग एजेंट डालना होगा। और नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले चार्ज, तभी उनके बीच में रिपल्शन होगा, वरना हम अपोजिट चार्ज का डालेंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो फ्लोकुलेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और तीसरा रीज़न है हम विस्कोसिटी, उसके डिस्पर्सन मीडियम जो है उसकी विस्कोसिटी हम बढ़ा दें तो फ्लोकुलेशन की जो है प्रोसेस है वो कम हो जाता है, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम। तो फ्लोकुलेशन आपको यहाँ समझ में आया। फ्लोकुलेशन क्यों होता है, उसमें क्या जो नियरिंग बाई ग्लोब्यूल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के पास आके ये बड़े ग्लोब्यूल्स बना देते हैं, एग्रीगेट्स हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, बाई साइज रिडक्शन, प्रॉपर साइज रिडक्शन, मतलब पार्टिकल्स भी प्रॉपर साइज़ के होने चाहिए, इर्रेगुलर साइज़ के नहीं होने चाहिए, ठीक है। तीसरा है बाई एडिंग द आयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट हम जो डाल रहे हैं वो उसी ही चार्ज का होना चाहिए जो पॉजिटिव है इमल्शन हमारा या फिर नेगेटिव इमल्शन है, ठीक है। और तीसरा है विस्कोसिटी, डिस्पर्सन मीडियम की विस्कोसिटी बढ़ाएंगे तो भी फ्लोकुलेशन प्रोसेस जो होगा वो कम हो जाएगा। दूसरा इसमें अनस्टेबिलिटी फैक्टर है क्रीमिंग। क्रीमिंग मतलब कोई इमल्शन हमने बनाया तो अच्छा, ये फ्लोकुलेशन आपने जो अभी मैंने पढ़ा था इसको हम फिगर में दिखा देते हैं। फ्लोकुलेशन कैसा होता है, ये ऑयल एंड वाटर इमल्शन है बीच वाला, ठीक है। और ये इधर से अगर यही इसमें देखो ये पार्टिकल्स हैं अलग अलग बड़े बड़े वाले जो पार्टिकल्स हैं, और फ्लोकुलेशन अगर इसमें समझ लो विस्कोसिटी कम है या फिर इरेगुलर साइज़ के हैं या फिर इनमें आयनिक सरफेक्टेंट हमने नहीं डाला है, इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं डाला है, तो ये इस तरह के फ्लोक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने ये इसके फिगर के तरह दिखाया हुआ है। अब दूसरा पढ़ रहे हैं हम क्रीमिंग, ठीक है। देखो फ्लोकुलेशन में भी ऑयल एंड वाटर के हमने इमल्शन लिया है तो रहेगा तो ऑयल एंड वाटर ही इमल्शन, और क्रीमिंग में भी ऑयल एंड वाटर ही इमल्शन रहेगा, उसी इमल्शन में ही चेंजेस हो रहे हैं, उसी को हम बता रहे हैं। अब क्रीमिंग में क्या है, क्रीमिंग में ये है कि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम जो है वो अलग अलग हो जाता है, जैसे नीचे की फेस अलग हो गई और ऊपर की फेस अलग हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, क्रीमिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो क्रीमिंग कब हम पढ़ रहे हैं, द फिनोमेना ऑफ क्रीमिंग इज़ करेक्टराइज्ड बाई एक्युमुलेशन ऑफ ग्लोब्यूल्स टू फॉर्म द फ्लॉक्स। मतलब इसमें भी वो हैं जो फ्लॉक्स हैं, उसमें तो फ्लोक्यूल्स बने थे ऊपर में, और ये फ्लोक्यूल्स भी आपस में सब जुड़ने लगे हैं। जो फ्लोक्यूल्स ऊपर वाले बने अगर ये भी सब एक दूसरे से जुड़ जाएं तो जो चीज़ बनेगी उसको क्या होगा, वो जो बड़ा सा फ्लोक्यूल्स बन जाएगा, पूरे एक फेस का अलग और दूसरे फेस का अलग। तो क्या है, फ्लोक्यूल्स की डेंसिटी अगर कम होगी तो वो मतलब डिस्पर्सन मीडियम के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और अगर वो डिस्पर्सन मीडियम से उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो नीचे बैठ जाएगा, सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो व्हेन फ्लोक्स मूव अपवर्ड, अगर डेंसिटी उसकी कम है तो इसको बोलते हैं इसको क्रीमिंग। प्रोसेस क्या बोलेंगे, क्रीमिंग प्रोसेस, ठीक है। और अगर यही फ्लोक्यूल्स बड़ा जो फ्लोक्यूल्स बना, ठीक है, पूरी फेस का डिस्पर्स फेस या जो डिस्पर्सन मीडियम है उसकी पूरी एक फेस का जो फ्लोक्यूल्स बना, अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो डाउनवर्ड मूवमेंट सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो ये डेंसिटी डिपेंड कर रहा है। व्हेन फ्लोक्स मूव अपवर्ड इट इज़ कॉल्ड क्रीमिंग, एंड व्हेन डेंसिटी फ्लोक्स मूव डाउनवर्ड देन इट इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन।
क्रीमिंग एंड सेडिमेंटेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू, क्यों होते हैं क्रीमिंग और या सेडिमेंटेशन जो प्रोसेस में हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि नंबर वन तो डेंसिटी डिफरेंस, जो हमने डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम जो हमने दो फेजेस ली हैं उनके बीच में जो उनकी अलग अलग डेंसिटीज़ होती हैं, उन दोनों की डेंसिटीज़ में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो ये प्रॉब्लम आती है, तो ये क्रीमिंग प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इफ़ less than the differences between the internal and continuous phase. If the density of globules is less than the continuous phase, then the velocity of the creaming will be negative. That results in the upward creaming. ऊपर पहुंच जाएगा तो creaming बोलते हैं। ठीक है, और while the density of the globules is more than the continuous phase, then the velocity is positive and विल बी द रिजल्टिंग इन द सेडिमेंटेशन। डाउनवर्ड क्रीमिंग उसको हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं, मतलब जो क्रीम बनेगी वो या तो नीचे बढ़ जाएगी या ऊपर बढ़ जाएगी, डिपेंड करता है डेंसिटीज़ पे। तो अच्छे हम ये अब ये प्रोसेस आया कि ये प्रॉब्लम क्रीमिंग प्रॉब्लम हो तो रही है, अब इनको इसको कम कैसे कर सकते हैं। नहीं सॉरी, ये एक तो फैक्टर इसका हो गया क्रीमिंग का, डेंसिटी डिफरेंसेस बिटवीन द इंटरनल एंड कंटिन्यूअस फेज। दूसरा है लो विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम, विस्कोसिटी कम होने की वजह से भी ये फेसेस दोनों अलग हो जाती हैं और क्रीमिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। ग्लोब्यूल साइज़, हमारे जो पार्टिकल्स ग्लोब्यूल्स बने हैं उनके साइज़ पे भी ये डिपेंड करता है। और तीसरा है बाय इंक्रीजिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो फोर्स ज़्यादा होगा तो वो भी क्रीमिंग की प्रॉब्लम दिखाएगा। तो क्रीमिंग इज़ नॉट ए सीरियस प्रॉब्लम, क्रीमिंग जो है वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम कम कर सकते हैं। बाय द रेट ऑफ क्रीमिंग कैन बी डिक्रीज बाय द डिक्रीजिंग द डेंसिटी डिफरेंसेस। अब दोनों जो फेसेस हैं वाइल्ड फेस और एक्वस फेस, उन दोनों की डेंसिटीज़ में जो डिफरेंस है उसके बीच में हम कम करके इस क्रीमिंग रेट को हम कम कर सकते हैं। तो तीसरा है एडिशन ऑफ द इमल्सिफाइंग एजेंट, जिससे कि डिस्पर्सन मीडियम की विस्कोसिटी बढ़ जाए, कंटिन्यूअस फेस की विस्कोसिटी बढ़ जाए उससे, और बाय रिड्यूसिंग द ग्लोब्यूल साइज बाय होमोजिनाइजर से हम इमल्स से उनके ग्लोब्यूल साइज को होमोजिनाइज कर लेंगे और ये क्रीमिंग की प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें एक बार फिगर में फिर देख लीजिए क्रीमिंग क्या है। इसमें दो फेसेस हैं वो दोनों अलग हो गई हैं। क्या इसमें ग्लोब्यूल्स है, इसमें फ्लोक्यूलेशन में क्या है, ये फ्लोक्यूल्स बने, यही फ्लोक्यूल्स अगर सारे फ्लोक्यूल्स इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, तो ये इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं, ये फ्लोक्स ऊपर आ गए सारे और डिस्पर्सन कंटिन्यूअस फेस या डिस्पर्सन मीडियम जो है वो नीचे बैठ गया। तो देख क्या दो फेसेस दोनों एक दूसरे से अलग हो जाना, दिस इज़ कॉल्ड क्रीमिंग। क्रीमिंग दो होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर यही फ्लोक्यूल्स की डेंसिटी कम है तो ये डिस्पर्सन मीडियम के ऊपर सेटल डाउन हो जाएगा, तो इसको नेगेटिव क्रीमिंग बोलेंगे। और ये अगर डेंसिटी इनकी ज़्यादा है वो बॉटम में अगर सेटल डाउन हो जाएगी तो इसको पॉजिटिव क्रीमिंग बोलेंगे। ठीक है, सेडिमेंटेशन या पॉजिटिव क्रीमिंग। तो दीज आर द टू फैक्टर्स। ठीक है, और इसके आगे के दो फैक्टर्स हम कल पढ़ेंगे। अगर कुछ इसमें कन्फ्यूज़न रहा हो तो आप बिल्कुल कल क्लास होने से हो वैसे ही आप पूछ सकते हैं, कॉलिंग पे भी पूछ सकते हैं और जैसा कि मैंने आपको रोज़ कहता हूँ। ठीक है, थैंक यू।